A cross B is a vector perpendicular to the plane containing vector A and vector B. Its direction may be upward to the plane containing A and B and downward to the plane containing A and B. Depends on the criteria that they should form a right hand system ना. एक राइट हैंड सिस्टम बनाना चाहिए ना भाई. अगर ए क्रॉस बी लेते हैं तो कैसा आपका ईटा कैप आएगा और बी क्रॉस ए लेंगे तो आपका कैसा ईटा कैप आएगा. दैट यू कैन डिसाइड यूजिंग राइट हैंड सिस्टम ना, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज. यस और नो, ये चीज क्लियर है. आपको जब भी दो वेक्टर 3 डायमेंशनल कंपोनेंट में दिया जाएगा आई जे के, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप सीधे डिटर्मिनेंट ले लीजिए. डिटर्मिनेंट के पहले रो में लीजिए आई जे के, सेकेंड रो में लीजिए ए के कंपोनेंट्स, थर्ड रो में लीजिए बी के कंपोनेंट्स. तो आपकी सारी एनर्जी बच जाएगी और सीधे आपको क्या मिल जाएगा, ए क्रॉस बी. यस और नो. आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर ज्योमेट्रिकली आपसे पूछे कि क्या है ए क्रॉस बी, तो बहुत इजीली आप ये बता सकते हैं कि ए क्रॉस बी का मतलब होता है इट इज वेक्टर एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम whose adjacent sides are vector A and vector B. मतलब अगर आपको एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड दिया है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो आप क्या निकाल लीजिए, ए क्रॉस बी, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए. दैट विल बी द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. ऐसे ही अगर आपके पास उसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स है वेक्टर D1 और वेक्टर D2, तो कल मैंने साबित करके बताया कि आप चाहें तो D1 क्रॉस D2 का भी मॉडल ला सकते हैं. बस आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. यू हैव टू डिवाइड इट बाय हाफ मॉड ऑफ D1 क्रॉस D2. यस और नो. और कल जैसे बात हो रही थी कि भाई ये एरिया इज काउंटेड एज ए स्केलर एज वेक्टर. सही बात है भाई, एरिया इज काउंटेड वेक्टर व्हेन यू आर कैलकुलेशन इज डूइंग इन 3 डायमेंशनल स्पेस ना. जब तुम्हें एरिया का ओरिएंटेशन बताना पड़ता है कि भाई आप फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, फोर्स लाइन को काउंट कर रहे हैं, तो उस समय आपको क्या करना पड़ता है कि उस एरिया के नॉर्मल पे एक यूनिट वेक्टर लेना पड़ता है एन कैप ना. तो आपका सरफेस एरिया एस जो है, एस ना होके क्या हो जाता है, एस इंटू एन कैप. नहीं, यस और नो. बट अदरवाइज एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी. उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि भाई ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए. ए क्रॉस बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए. बोलो हाँ कि ना, यस और नो. इतनी चीजें समझ में आई. और भाई बाकी लोग भी यस टाइप कर दो तो आगे बढ़ते हैं. यहां तक क्लियर है ना. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC where position vector of A comma B comma C are vector A, vector B, vector C. Is my board clear to all of you? Is my voice audible to all of you? Thank you. चलिए, जेई मेंस की नजर इस पे टिकी हुई रहती है. एरिया को अपन डेल्टा से शो कर रहे हैं, हाफ. क्या लिख दो बेटा, मॉड ऑफ
ए बी क्रॉस ए सी। बेटा पलक बहुत जल्दी आ रही हो क्लास में। हाफ मॉड ए बी, बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। एतराज है क्या इससे आपको? भाई वेक्टर ए बी कैसे लिखते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। प्रतीक टाइम पे आया करो। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ए सी कैसे लिखते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बताओ क्या हो जाएगा? भाई आपको तो बता ही दिया हूं कि क्रॉस कम्यूटेड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए के बारे में आपकी क्या राय है भाई? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट ए क्रॉस ए? प्लीज राइट। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, है ना। चलिए बी क्रॉस सी। अरे यार माइनस ए क्रॉस सी पता नहीं डाइजेस्ट ही नहीं होता। सी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए अरे हो, सच अ ब्यूटीफुल फॉर्मूला। हाफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी। बेटा कोई तूफानी नहीं किया है। असल में ये एक सवाल है जिसको मैंने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट जैसा बना दिया, बट इस्तेमाल नहीं करना है स्टैंडर्ड रिजल्ट जैसा ना भाई, नहीं तो बहुत मुसीबत आ जाएगी यार, है ना। तीन तीन क्रॉस प्रोडक्ट फिर ऐड करना फिर मॉड लेना, इससे अच्छा वही अच्छा है ना, ए बी क्रॉस ए सी। बोलो हाँ कि ना? तो अगर एक ट्रायंगल के पोजीशन वेक्टर्स वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी हैं, तो उसका एरिया काहे से बता सकते हैं भाई? हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। बोलो हाँ। यस यस, प्लीज नोट इट डाउन। अरे वाह, दिस इज क्वेश्चन नंबर 37। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही पकड़े। कृपया नोट डाउन करेंगे। भाई नोटेड? हाँ हाँ तरुण, नोटेड कंफर्टेबली। हाँ वेट कर रहे हैं। चलो 38 बना के बताओ, क्वेश्चन नंबर 38। बेटा 36 में ना ए डॉट बी को 60 डिग्री नहीं 60 कर देना ना, वो धोखे से मिसप्रिंट हो गया है।
38। वेरी गुड अभिनव बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, 38 भी हो गया। और बोर्ड को मिटा देता हूं ना। थर्टी एट डन। तो वेक्टर प्रोडक्ट के बाकी सवाल बनाओ, स्टार्टिंग फ्रॉम 30। शो दैट द perpendicular distance from the point C from the line joining A and B। लो भाई, चलो ट्रायंगल कंप्लीट कर लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। अभी थोड़ी देर पहले बताया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC साधारण भाषा में क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कौन है यार? मॉड ऑफ B माइनस A इंटू हाइट इज इक्वल टू हाफ A क्रॉस B B क्रॉस C। हाइट क्या हो गया? अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर करके बताइए। बन रहा है क्या? थर्टी का रूट 26 अभी देख लेते हैं। ये मिटा दूं बेटा? नहीं,
ठीक है चिराग, 30 का रूट 26। 36 का करेक्शन ये है कि जो ए डॉट बी पे 60 डिग्री लिखा हुआ है उसको 60 कर दो। 60 डिग्री नहीं, सिर्फ 60 है। बेटा एक करेक्शन क्वेश्चन 47 में भी है। 47 में करेक्शन है, ए बी क्रॉस ए डी कर दो। ए बी क्रॉस ए डी, क्वेश्चन नंबर 47। मॉड ए बी क्रॉस जो ए सी लिखा है उसको ए डी कर दो। क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। बेटा एक मिनट रुक जाना जरा, लिखना रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। देख लो तो जरा। ए डॉट बी का स्क्वायर क्या हो गया? मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर साइन थीटा। तो फाइनली क्या बन गया? क्या नाम इसका? लैग्रांजेस आइडेंटिटी। ए डॉट बी का होल स्क्वायर। अब ए डॉट बी में क्या मॉड लगाओगे यार? ए डॉट बी तो तुम जानते ही हो ना, एक स्केलर वैल्यू है। तुमको तो सिखाया है ना कि मॉड ए स्क्वायर को चाहो तो वेक्टर ए का स्क्वायर भी लिख दो, है ना? इट इज इन प्रैक्टिस। बेटा बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया? टाइप वाई फॉर यस, टाइप वाई फॉर यस। अर्चित, आर्यन, सानिध्य, त्रिलोक, स्नेहा, ललित, तनुश्री, शिवा, शुभांशी, शुभाशी, गरिमा, तनिष्का, अश्विनी, तरुण। हाँ करो करो, टाइप करो। नवीन। और बाकी लोग सोएंगे क्या? टाइप करो जल्दी से। टाइप वाई, एवरीबॉडी नीड टू टाइप वाई। वंशिका, हर्ष, यश, भारती, प्रियांशु, निपुर, सही है। बनाते भी जाओ ना। वन 150 यस, ठीक है निधि, जल्दी से बना लो। जल्दी जल्दी।
29 30 a is equal to 3i plus 4j, b is equal to I plus j plus k. Find the value of mod a cross b ना. a cross b बताओ. I j k बोलो. फोर आई माइनस 3j मॉड ए क्रॉस बी. 16 9 1 बिल्कुल सही जवाब है यार. √26 बहुत सुंदर. 31 फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ. बोथ का नाम रखो. बोथ का नाम और आज के बाद से रट लो ना. परपेंडिकुलर टू बोथ बता दो. प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी. बोलो हाँ. चलो ए क्रॉस बी बताओ. आई जे के 4 माइनस 1 3 माइनस 2 1 माइनस 2. बोलो. माइनस आई माइनस 2j प्लस 2k ना. माइनस आई माइनस 2j प्लस 2k. फाइनल आंसर बता दो. माइनस आई माइनस 2j प्लस 2k अपान 4 4 8 1 9 3 ना. यही आंसर आया है क्या. प्लस माइनस माइनस आई माइनस 2j प्लस 2k होल अपान 3. बोलो बच्चों. हैव यू. हाँ राइट अबो. सॉरी सॉरी बिल्कुल राइट अबो. अभी थोड़ा सा छत्तीस का भी देख लेते हैं. अभी आ जाते हैं. 32 32 देखते हैं पहले. A vector of magnitude 9 and perpendicular to vector of magnitude 49 which is perpendicular to both vectors. Both का नाम रख दो. वेक्टर ए. अरे फिर से वही लिख दिया क्या. 32 में क्या था. 2i प्लस 3j प्लस 6k 3i माइनस 6j प्लस 2k. बताओ ए क्रॉस बी क्या होगा. 2 3 6 3 माइनस 6 2 6 प्लस 36 ऐसे ही ना. माइनस जे 4 माइनस 18 प्लस के माइनस 12 माइनस 9. बोलो 42 आई बताओ प्लस 14 जे बताओ माइनस 21 के. यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ. यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ. इसका नाम क्या है यार. 7 6i 2j माइनस 3k ना. चलो बताओ मॉड्यूलस क्या हो जाएगा. 36 4 40 तो 49. 7 इंटू 7 हो जाएगा ना. मॉड्यूलस 7 इंटू 7. एक 7 चला गया नहीं. सामने लग जाएगा प्लस माइनस ना. ऑफ मैग्नीट्यूड 49. ऑफ मैग्नीट्यूड 49. बोलो बच्चों समझ में आ रहा है.
लेफ्ट साइड में नीचे का कट रहा है। यस। तो मुझे एक बात बताओ कि वो कैलकुलेशन आप नहीं कर लेंगे? 31 में क्या हो जाएगा अभी देख लेते हैं, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं उसको फिर से कर देता हूं। पहले आप ये देख लो, 32 में क्या है, 49 मैग्नीट्यूड है ना, तो आंसर क्या आएगा बताओ? एक और 7 चला जाएगा तो प्लस माइनस 7 × 6i + 2j - 3k। फाइनल आंसर इज 42i + 14j - 21k। ये आया क्या? हैव यू गॉट दिस? जी, नॉट विजिबल। ओके, ठीक है। इसको अपन लोग फिर से कर लेते हैं, पहले नोट कर लो इतना। 31 भी देख लेते हैं ना। थर्टी वन भी देख लेते हैं फिर से, बताओ। हाँ भाई, -i + 2j + 2k ये आया है क्या? यस। अब तो बना ही लोगे। इसका 32 का आंसर कितना आ रहा है? +- 42i + 14j - 21k। क्यों भाई, आया कि नहीं आया? 32 का आंसर आया कि नहीं आया? बाकी लोग भी टाइप कर दें भाई। चलो 33 में चलते हैं, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। इसको मिटा दूं मैं? शुड आई इरेज? नो, कोई बात नहीं, नोट इट डाउन। हाँ हाँ तरुण, नोट कर लो आराम से, फिर मिटाएंगे, ठीक है। कौन चला गया भाई, वापस आ जाओ। चले मिटा दें।
हो यार, कैसे आया बताओ, ये तो बहुत गजब हो गया। ये देखो ऐसे आया। सुन लो भाई, ओरिजिनली व्हाट वाज इट? इट वाज लाइक दिस, 42 स्क्वायर, 14 स्क्वायर, 21 स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर बाहर आया तो बाहर 7 आ गया, अंदर बचा 6 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, तो फिर से 7 बन गया। बोलो हाँ कि ना? से यस और नो? यस। अब मिटा दूं सबको? बच्चों थोड़े सवाल प्रैक्टिस किया करो ना घर पे, उससे जल्दी जल्दी हो जाएगा। थर्टी थ्री डन। 33 डन वाले जरा वाई टाइप करें, 33 डन वाले। ये बच्चों समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं जा रहा है बेटा? ये ना मेंस और एडवांस के लिए हलवा है, हलवा है ना। बिल्कुल जाना है और गप से खा लेना है, समझ रहे हो? ऑल क्लियर शिवा कोष्टा, थैंक यू शिवा। चलो भाई देखो, मैं सबसे पहले क्या बनाता हूं, 33। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिटरमाइंड बाय A क्रॉस B। -4i प्लस 4k, 4√2 एरिया है, एरिया इज 4√2। 34 भी निकाल लेते हैं। फाइंड द एरियाज, एरिया ऑफ द हुज डायगोनल्स। जागृति डायगोनल दिए हुए हैं इस बार D1, 4i माइनस j माइनस 3k, D2 सही किया हूं गलत किया हूं? के गलत लिख दिया, क्या किया यार? कितना है यार? 5i प्लस 14j 2k मॉड ऑफ D1 क्रॉस D2, 25, 196, 4, 225। अरे तो एरिया हो जाएगा, एरिया 15/2। ये 15/2 आंसर है, 15 नहीं 15/2। अरे डायगोनल अरे बाबू, 7.5। लोकेश कुमार बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। यही तो सब ध्यान रखना है रे बाबा, हाँ कि ना? हाँ डिवाइड बाय हाफ तो करेंगे ना यार। नहीं 33 में नहीं करेंगे, डिटरमाइन बाय वेक्टर बोलता है, पता है, एडजेसेंट साइड से। ओके
33 में डिवाइड बाय 2 मत करना, डिटरमाइन बाय मतलब साइड्स दिए हैं। चलो 35वां बना रहे हो क्या मैं बनाऊं? 35वां 6K का क्या मतलब है परवीन गिरी? कर लो कर लो। भाई कोई बता रहा है 35 का आंसर कि मैं बताऊं? चलो देखें। थर्टी फाइव। बताओ वेक्टर ए बी -2i -5k, वेक्टर ए सी i -2j -k, ए बी क्रॉस ए सी i j k, कितना आ गया यार? -10i, बोलो, +3j +4k ना? सही है गलत है? बिल्कुल सही आंसर है √165/2। मैं ही गलत कर रहा हूं। पॉइंट क्या है? 3 - 1 2, 1 - 1 -3, 4 - 3 1। बताओ ए बी कितना हो जाएगा? -2i -5k, 4i -2j -k, -2 0 -5, 1 -2 -1। कहां गलत हो रहा है देखे भाई? 0 -10 बातें नहीं, 2 2 + 5 है ना? ठीक, -10i +3j, 3j नहीं है, -7j है। तो ए बी क्रॉस ए सी, बताओ फाइनल आंसर।
नहीं, √165/2 बेटा मोहिनी। अच्छा, मोहिनी ने सही लिखा है, कुणाल गलत लिख रहा है। बिल्कुल सही। चलो 36 बना लेते हैं यहीं पे, बहुत आसान है। मॉड ए 13, मॉड बी 5, ए डॉट बी 60। अभी मैंने सिखाया आपको क्या, ए डॉट बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। हाँ कि ना? चलो 3600 ये लाना है। मॉड ए कितना, 13 है। 13 का 100 स्क्वायर 169, 25 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। इसको ऐसा लिख लो यार, 13 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, जल्दी बन जाएगा ना। तो आ जाएगा 65 माइनस 60, 65 प्लस 60, 5, 125, 625। तो आंसर 25 आया यार। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी 25 आया। आ गया था क्या? यस 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 यस, हाँ हाँ यस, वेरी गुड, वेरी गुड देवांश, बहुत बढ़िया, शानदार। ऐसे फटाफट बनाना है। 37 38 हो गया, चलो 39 की ओर। 37 38 हो गया ना बच्चों? आओ चलो 39 की ओर। जल्दी जल्दी। डन। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? टाइप वाई फॉर यस। गुड। तो बेटा अर्पित कहां से घूम फिर के आ गए? तरुण गल रहा है क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड तरुण। 35 फिर से समझा दीजिए। 35 में बहुत आसान है। मतलब असल में OA जो है 3i माइनस जे प्लस 2k है, OB जो है i माइनस जे माइनस 3k है, OC जो है 4i माइनस 3j प्लस k है। भाई पॉइंट का मतलब पोजीशन वेक्टर होता है कि नहीं? जो पॉइंट दिया उसमें i j k लगा दो। लगाने के बाद मेरे को लाना, भाई अपन कैसे लाते हैं ट्रायंगल का एरिया? हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर ए बी बनाते हैं, मतलब दो साइड बनाते हैं, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी। ये वेक्टर ए बी ए सी कैसे बनाया, देखो। ए बी बनाने के लिए आई माइनस 3i माइनस 2i, माइनस आई प्लस आई गया, -3i माइनस 3k माइनस 2k माइनस 5k। ऐसे करके वेक्टर ए बी भी बना लिया, वेक्टर ए सी भी बना लिया। ए बी क्रॉस ए सी ले आया, मॉड ले आया, 2 से डिवाइड कर दिया। बेटा क्लियर है कि फिर से बताऊं? आयोटा टाइम्स यस। बेटा आयोटा टाइम यस मतलब नो। व्हेन यू से कि देर इज एन आयोटा ऑफ डाउट ऑन इट, तब ठीक है कि कोई डाउट नहीं है। बट इफ यू आर सेइंग कि आयोटा ऑफ यस, तो देर इज नो यस। नो डाउट सर। ओके चिराग, शुड आई रेज? शुड आई रेज? वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 39 और 40, 39 40 41 you can do, 31 39 40 41 42 43। अपन लोग अभी आराम से कहां तक जा सकते हैं, 47 तक। फिर एप्लीकेशन मैं सिखाऊंगा। रिलेशन डिराइव करके बता दीजिए, अभी बता देता हूं।
ए डॉट बी का स्क्वायर प्लस, चलिए 36 डेरिवेशन कैसे आया, ए डॉट बी स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉमन आ गया मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, अंदर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा समझ में आया क्या? पार्थ, चलो 39, 40, 41, 42, 43, 44 बनाओ। घनिष्ठ, भार्गव, क्लियर है? ओके, घनिष्ठ सुबह से प्रयास कर रहा था ये नाम पढ़ने का, है ना? बहुत सुंदर नाम है। दोस्त बोलेंगे घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्रता हो गई। बेटा जितने लोग के वीडियो ऑफ है ऑन करिए, सबको वेटिंग रूम में डालना हूँ अब। बेटा 1 मिनट में सबके वीडियो ऑन हो जानी चाहिए, वरना सबको बाहर कर दूंगा मैं। Let ABC be unit vector such that and the angle between B and C is pi by 3. Prove that. A लाना है। ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं, तो A डॉट बी 0 दिया है, मतलब A परपेंडिकुलर टू B एंड A परपेंडिकुलर टू C। वेक्टर A is perpendicular to वेक्टर B एंड वेक्टर C। बेटा दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है? वेक्टर A इज गोइंग टू बी, बोलो बेटा, B क्रॉस C अपॉन मॉड ऑफ B क्रॉस C। चलो मॉड ऑफ B क्रॉस C बताओ। मॉड B मॉड C साइन कितना? एंगल बिटवीन B एंड C इज पाई बाय 3 ना, पाई बाय 6 है यार। चलो बोलो, मॉड बी तो 1 हो गया ना, सब यूनिट वेक्टर है, 1/2। ओके, तो वेक्टर ए क्या आ गया बेटा? प्लस माइनस बी क्रॉस सी अपॉन हाफ। तो आंसर है ए को लिख दूंगा 2 टाइम्स बी क्रॉस सी। यस और नो? हाँ भाई, 2-400 यस टाइप कर दो। यस, भारती, नवीन, देवाश, ठीक है, हेमंत, ईशा, तनुश्री, खुशी, जिताशा, सत्यम, तरुण, बहुत बढ़िया, सुंदर। चलो भाई, हियर ही मतलब जो कंसेप्ट हम लोग शुरू से फोर्स कर रहे हैं, शुरू से उसको उसने थोड़ा बड़ा ब्यूटीफुली यूज किया। एक्चुअल में जेई का सवाल है ना, जब भी ऐसे सुंदर सवाल देखो समझ जाना कि ये दे आर फ्रॉम आईआईटी जेई। उसने क्या बोला कि ए डॉट बी और ए डॉट सी जीरो है। यार ए बी और सी तीनों तो यूनिट वेक्टर है, नॉन जीरो है, तो इसका मतलब सीधे सीधे क्या हो गया कि
ए इज बीइंग परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, ए जो है बी और सी के परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर हो गया तो मैं तो जानता हूं यार कि ए कैन बी रिटन एज अ इन टर्म्स ऑफ बी क्रॉस सी, बट उसने बोला है ए यूनिट वेक्टर है, तो भाई अपन लोग कैसे लिखते हैं, बी क्रॉस सी, यस और नो। अब कोई गारंटी थोड़ी ना यार दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस यूनिटी हो, वो तो एंगल पे डिपेंड करेगा ना। तो कई लोग को बोलते हैं सर आप मॉड बी क्रॉस सी से क्यों डिवाइड करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, कोई जरूरी थोड़ी ना कि दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस या डॉट यूनिट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बोलो हाँ, HAN हाँ, कोई कुछ नहीं बोलता। चलो यार 40 मैं बनाऊंगा कि तुम लोग बना लोगे, फिर से वही बोल रहा है यार, 40 में फिर से वही बोल रहा है, बना लोगे कि नहीं, बनाओ तो जल्दी से। एरिया में बेस को डिवाइड करना है, इज माई वीडियो क्लियर, यस। पॉज हो रहा है क्या, नो, थैंक यू। चलिए आप लोग मुझे 40 का आंसर ला दीजिए, मैं भी लाता हूं क्योंकि 40 अभी बनाया था। तरुण ये मिटा दें क्या यार, शुड आई इरेज दिस, I प्लस 4J माइनस 2K, ऐसा लिखना सही है गलत है, 2I प्लस J माइनस 2K माइनस 5J प्लस K, वेक्टर ए बी I माइनस 3J, वेक्टर ए सी माइनस I माइनस 9J प्लस 3K, ए बी क्रॉस ए सी माइनस 9, मुझे बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन ज्वाइनिंग, एरिया हाफ 9 स्क्वायर 3 स्क्वायर 12 स्क्वायर, 3 बाहर आ गया, 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर हाफ 3, 16 9 25 रूट 26, एक और एरिया का फॉर्मूला हाफ BC H, हाफ BC कितना है बाबा, BC बता दो, 4, BC नहीं बताओगे, 36 9 इंटू H, बोलो हाफ, ये तो 7 है, H बराबर हाफ 3 रूट 26, नहीं नहीं H है 3/7 रूट 26, ये आंसर कितने लोग का है, अच्छा कैलकुलेशन था यार,
ये आंसर कितने लोग का है बताएंगे? मेरा, अनादि, कुणाल, तुषार, हाँ 3 लोग का आया। जिताशा, तनिष, अश्विनी, देवांश, निधि, शिवा, हर्ष, हर्ष, प्रखर, संजू, अदिति। तो यार बाकी लोग क्यों नहीं ला पा रहे? बिल्कुल वैसे ही सवाल तो था, उस समय सिंबल में लिखा था, इस बार वैल्यू में लिखा है, क्यों? बट देखो बेटा, मैंने एरिया वैसे नहीं लाया ना, ए क्रॉस बी, फिर बी क्रॉस सी और फिर सी क्रॉस ए को ऐड करके ना, वैसे नहीं लाया हूं ना, ठीक है ना? बहुत आसान है, बिल्कुल सही बात है। 41, प्लीज कंफर्म वैल्यू ऑफ एसी। वैल्यू ऑफ एसी, वाई वैल्यू ऑफ एसी प्रियलाल? हाँ कंसेप्ट क्लियर है इसलिए आसान है देवांश। थोड़ा सा स्टडीज ऐसे ही करना चाहिए देवांश, है ना? थ्योरी में इतना बढ़िया ग्रिप होना चाहिए कि सवाल देखते ही एकदम डांस करने लगो। वैल्यू ऑफ एसी, वेक्टर एसी -i -9j +3k, ठीक तो है बेटा? वेक्टर एसी की वैल्यू -i -9j +3k, एकदम सही है। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ओके, चलो आगे बढ़े, हटा दो इसको। अंश यादव, क्या नहीं मिटाऊं भी? अंश, रेज योर हैंड इफ इट इज नॉट टू बी डिलीटेड। ओके, चलो नोट इट डाउन। दीदी पानी देना तो। 41 हो गया।